नाज़रीन, रफ्तार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नवीद शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं PS 105 में। जो 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए हैं और जो उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, इरफानुल्लाह खान मरवत साहब जो ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस GDA के उम्मीदवार थे, यहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें पता चला कि 8 तारीख को आप पे कातलाना हमला हुआ, बार बार बचे। जी जी बिल्कुल हुआ। सईद गनी साहब के लोगों ने किया चनेसर कोर्ट में। मेरे कई लोगों को लगी है, गोलियां लगी है जी। एक वो हनीफ खान है, देखो बाहर है, आप उनकी तस्वीर देखें, बूढ़ा आदमी है जी, मुझसे भी ज़्यादा उम्र का आदमी है, उसको इधर लगी है। सर, आप इस इलेक्शन को 8 तारीख को हम आपके पास जब इंटरव्यू करने आए थे तो हमने आपसे पूछा था कि इलेक्शन फेयर है, तो आपने कहा था कि ये जो इन्होंने टीम बिठाई है बिल्कुल नाअहल है, इलेक्शन कमीशन नाअहल है। वो बात आपकी पूरी होते हुए इस वक्त जो हम देख रहे हैं। समझता हूँ जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गई है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि डिप्टी कमिश्नर्स को लगाएंगे एज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, अब आप देखें पूरे पाकिस्तान में आज शोर है या नहीं है? कोई इलेक्शन का रिज़ल्ट आज मानने के लिए तैयार है? सिवाय दो पार्टियों के कोई और इलेक्शन का रिज़ल्ट मानने को तैयार नहीं है। ये जो उन्होंने PTI के साथ हाल किया था वही हाल आप GDA के साथ ये जो है वो रिपीट कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? इसके सर पे लगी गोली। जी जी बिल्कुल। जी वालेकुम सलाम। तो ये इसको गोली लगी है सर पे, ये तो बच गया, इधर से लग के निकल गई है। देखिए बात ये है, बात ये है कि ये इलेक्शन एक धब्बा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लोग जो इलेक्शन कमीशन के पीछे होते हैं, ये उन पे धब्बा है और ये पाकिस्तान के अवाम इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। आप देखिए आज भी हाईवे सारे बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि निकले हुए हैं लोग। कल आप देखिएगा इससे ज़्यादा मुजाहरा होएगा, परसों आप देखेंगे इससे ज़्यादा मुजाहरा होगा। कल 4 बजे का टाइम है आपकी GDA की मीटिंग का, पीर साहब पगारा साहब का, तो क्या सर इस पे मौक़िफ़ है आपका? अब वो तो कल मीटिंग हो जाए तो फिर ही बताएंगे नहीं जी, अभी से तो मौक़िफ़ मैं नहीं बता सकता। इस वक्त पूरे सिंध में GDA को हराया गया है। आप समझते हैं कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किन का हाथ है? इसमें हाथ है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें हाथ है पीपल्स पार्टी का और आसिफ जरदारी का, और इसके अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि रेंजर्स ने एक उंगली नहीं उठाई इस इलेक्शन के प्रोसेस में। लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होते रहे, गोलियाँ चलती रहीं, रेंजर चुप करके देखते रहे। फ़ौज को बुलाया, फ़ौज पूरा दिन मैं ढूंढता रहा, मुझे तो फ़ौज की गाड़ी दूरबीन में नज़र नहीं आई। आप पे जो कातलाना हमला हुआ आप उसकी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? जी मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, पर मैं तो ये कह पूछता हूँ कि फिर रेंजर ने क्यों नहीं एक्शन लिया? उस पोलिंग स्टेशन के अंदर उससे फायरिंग हुई और वो आराम से बैठे रहे। हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो SHO है वो तो नहीं थे, लेकिन एक एजाज पठान SHO है जो उन्होंने तो काउंटिंग करा रहा था। हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं वो फरहान गनी के साथ साथ इस तरह फिर रहा था कि जैसे गनमैन होता है उसका। एक सियासतदान होने के नाते आप ये समझते हैं कि जो फरहान गनी हैं और उनके साथ DSP की गाड़ियाँ, SHO की गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल में घूमना इलेक्शन के दिनों में, ये अलाउ था सर? अलाउड तो बिल्कुल नहीं है, पर मैं कहता हूं कि और जो इदारे हैं क्या उनकी आंखें बंद हैं या हमें कोई ज़रूरत है उनकी आंखें खुलवाने की? आप इन इलेक्शन को बिल्कुल नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं। मैं खाली नहीं, पूरा सिंध नहीं मान रहा जी। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास ना पंजाब की डिटेल है पूरी, ना KP की डिटेल है। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध मैं नहीं मान रहा। और ये समझ रहे हैं ये मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये गले पड़ जाएगा और गले पड़ जाएगा सबके। हमारे जो नुमाइंदे यहाँ पे घूम रहे थे उन्होंने बताया 2 पोलिंग स्टेशन में इरफानुल्लाह खान मरवत 1030 की लीड जा रही थी। फिर इलेक्शन आपका जो है रिज़ल्ट रोक दिया गया, सुबह अनाउंस हुआ, आप मौजूद नहीं थे। मैं नहीं था। देखिए ना, ये फाइनल रिज़ल्ट हो नहीं सकता जब तक मैं मौजूद ना हूँ या मेरा नुमाइंदा मौजूद ना हो। उस ना मेरे नुमाइंदे का साइन है ना मेरा साइन है, फाइनल रिज़ल्ट कैसे आ गया? ये हम कोर्ट में कल चैलेंज कर रहे हैं जी। कल कोर्ट में इंशाल्लाह आप चैलेंज स्टे लेंगे जी, बिल्कुल। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ GDA के जो मुतफ़क्का उम्मीदवार है इरफानुल्लाह खान मरवत साहब। और सर आखिरी पैगाम
जो आप देना चाहें सिंध की हुकूमत के लिए। हल्का 105 के जो कारकुनान हम देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आपके चाहने वाले बुज़ुर्ग, नौजवान, यंग बच्चे, लेडीज़ भी आपके पास आ रही हैं जो रो रही हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं जी एक पैगाम सईद गनी साहब को देना चाहता हूँ कि अपना रवैया दुरुस्त कर लें। ये जो इन्होंने लोग छोड़े हुए हैं कि फायरिंग करते फिर रहे, आज अगर फायरिंग की तो जवाब मिलेगा और उसका ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत होएगी, उसके ज़िम्मेवार सिंध रेंजर्स होंगे, उसका ज़िम्मेवार सिंध पुलिस होगा और सबसे ज़्यादा उसका ज़िम्मेवार सईद गनी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रफ़ानुल्लाह खान मरवत साहब का आपने मौक़िफ़ जाना। देखते रहे, सुनते रहे रफ्तार न्यूज़। फिर मिलेंगे रफ़ानुल्लाह खान मरवत साहब के साथ इंशाअल्लाह, जब ये कोर्ट से अपना जो भी कार्रवाई करने के बाद। अल्लाह हाफिज़।